स्टूडेंट्स, यहाँ पे आज बहुत ही इम्पोर्टेंट हम थ्योरम लिए हुए हैं आपके इनइक्वालिटी चैप्टर से। द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने पढ़ते हुए चला आ रहा है इस रूल को कि किसी भी ट्रायंगल के दो साइड का सम जो है तीसरी साइड से बड़ा होता है। आज इसको हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस ट्रायंगल हमने बना लिया ए बी सी हमारे पास ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में हमें क्या प्रूफ करना है कि कोई भी दो साइड, सपोज करो हमने यहाँ पे ले लिया ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन बी सी। मतलब ए आपका ए बी पहला साइड, ए सी दूसरी साइड, इन दोनों का सम जो है तीसरी साइड बी सी से बड़ा है ना। कंडीशन तो हमारे तीन होंगी। फर्स्ट, सेकंड ये भी हो सकता है आपका ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा आपका ए सी। ठीक, थर्ड कंडीशन क्या हो जाएगी बी सी प्लस ए सी ग्रेटर देन ए बी। तो इसमें से हम कोई भी एक प्रूफ कर दे रहे हैं, तो हमने यहाँ पे पहला वाला सपोज कर लिया। ठीक है, तो ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन बी सी हमें ये प्रूफ करना है। ठीक, अब इसके लिए क्या करता है, हमने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। ये जो हमारा बी ए है, ए बी साइड है, इसको एक्सटेंड कर दिया कहाँ तक, अप टू डी तक एक्सटेंड किया और डी को सी से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इस तरीके से हमने ए को डी तक बढ़ाया कि जो ए डी है, ए डी अब किसके बराबर है, ए डी इज इक्वल टू क्या है ए सी। ठीक, ये आपका ए डी जो है ए सी के बराबर है। ठीक, इतनी चीज़ आप जानिए कि हमने क्या किया, एक ट्रायंगल हमारे पास ए बी सी है, बी ए को एक्सटेंड किया तो डी तक, डी को सी से ज्वाइन किया और ए डी आपका ए सी के बराबर है। अब हमारे पास कंप्लीट एक ट्रायंगल और बन गया, कौन सा, बी सी डी। ओके, अब बी सी डी हमारे पास ट्रायंगल बना। अब हम बी सी डी में कुछ और इसमें देखते हैं कि क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो कि हमारे काम की है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए इन ट्रायंगल ए सी डी को ले लेते हैं। हमारे पास जो ट्रायंगल ए सी डी है, ए सी डी की बात कर रहे हैं, नाउ इन ट्रायंगल ए सी डी में क्या है, ए डी बराबर ए सी। ए डी आपका ए सी के बराबर है कंस्ट्रक्शन से। जब ए डी ए सी के बराबर है तो ए एंगल इस एंगल के बराबर होगा बाय प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। सो एंगल, इसको नाम 1 दे दिया, इसका नाम 2 दे दिया। सो दिस इम्प्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्लियर। अब देखिए हमारे पास सी मिल गया, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी पता है किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड बराबर है तो अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, इतनी चीज़ मिल गई। ठीक है, एंगल मिल गया। अब अगर इस एंगल में हम क्या कर देते हैं, इतनी चीज़ ऐड कर दें, है ना, ये वाली चीज़ अगर ऐड कर दें तो आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि जो ए एंगल होगा, ठीक है, वो आपका इससे बड़ा हो जाएगा। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 है। तो अगर उसमें हम ऐसा कर देते हैं कि 1 में, एंगल 1 में आप इस एंगल को ऐड कर रहे हो, है ना, मीन्स एंगल कौन सा एंगल, बी सी ए या ए सी बी, एंगल बी सी ए को हमने ऐड किया, तो अब जो 1 है जो 2 के बराबर था वो 2 के बराबर नहीं होगा, वो 2 से क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। दिस इज ग्रेटर देन एंगल 2। क्यों, क्योंकि भाई 1 और 2 आपस में बराबर है और इधर हमने कुछ एडिशनल चीज़ें ऐड कर दिया। तो ये जो एंगल है 1 प्लस बी सी ए, ये डेफिनेटली जो है कि एंगल 2 से बड़ा हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से आपको क्या मिल गया कि जो एंगल 1 और ए सी बी, एक कंप्लीट एंगल क्या बन गया आपका, एंगल यहाँ से यहाँ तक बन गया और ये एंगल हमारा क्या है, बी सी टी है ना। आप फिगर में देख पा रहे हो कि आपने 1 में जैसे ही ए सी बी एंगल ऐड किया, ए वाला एंगल ऐड किया, वैसे ही पूरा आपका जो एंगल कंप्लीट बन गया। कौन सा एंगल बन गया, ए वाला एंगल बन गया, है ना। तो ए एंगल कौन सा है, बी सी डी। दिस इम्प्लाइज एंगल बी सी डी ग्रेटर देन एंगल 2। इतनी बात आपको यहाँ से मिल पा रही है। ओके, अब हम आ जाते हैं कंप्लीट ट्रायंगल बी सी डी में। नाउ इन ट्रायंगल बी सी डी,
नो इन ट्रायंगल बी सी डी वी हैव, हमें बी सी डी में क्या मिल जा रहा है? अब बी सी डी में हम देखें तो हमारे पास ये मिल गया कि एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी ग्रेटर देन एंगल ए डी सी, ठीक है, एंगल ए डी सी, ए डी सी ही हमारा क्या एंगल 2 है। अब हमने क्या देखा है, इसके पहले देखा है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर लॉन्गर एंगल है ना, तो उसकी अपोजिट साइड क्या होगी? लॉन्गर होगी। ये हमने देखा है। तो बी सी डी का अपोजिट साइड कौन सा है, इसको देख लीजिए, बी सी डी, बी सी डी यही है। इसका जो अपोजिट साइड है क्या हमारा बी डी है, और बी डी सी, ए सी, ए डी सी कहें या हम कहें बी डी सी कहें, ए एंगल 2, एंगल 2 क्या है? स्मॉलर है, तो एंगल 2 के सामने की साइड कौन सी है? बी सी है। इससे इससे क्या निकल के आ रहा है कि हमारा बी सी डी का अपोजिट साइड है, एंगल बी सी डी का अपोजिट साइड क्या है? बी डी है, और एंगल 2 का अपोजिट साइड क्या है? बी सी है। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा कि बी डी ग्रेटर दैन बी सी, इतनी आएगी चीज़। अब वही चीज़ हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। दिस इम्प्लाइज, दिस इम्प्लाइज एंगल साइड बी डी ग्रेटर दैन एंगल साइड बी सी। क्लियर? अब देखो बी डी जो हमारा है ना, बी डी में क्या है? बी ए और ए डी दोनों मिला हो। ध्यान से फिगर को देखिए, दिस इज इक्वल टू बी ए प्लस ए डी, ग्रेटर देन क्या है? बी सी है। तो यहाँ से देखो बी ए तो ठीक है, लेकिन ए डी आपका ए सी के बराबर कंस्ट्रक्शन से हमने दिखाया था। तो क्या हो गया हमारा? ए बी प्लस ए डी बराबर क्या था? ए सी था, यहाँ पे ए सी रख दिया, ए बी प्लस ए सी ग्रेटर दैन बी सी। तो इस तरीके से हमने इसको प्रूव कर लिया। तो आपने किसी एक को यहाँ पे प्रूव करे, सिमिलरली आप बाकी दोनों को भी प्रूव कर सकते हैं। आपको सिमिलरली लिख के काम चला लेना है, ठीक है। आप किसी भी 3 कंडीशन, कोई एक कंडीशन आपको प्रूव कर देना है, तो आपका थ्योरम प्रूव हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप ध्यान से वीडियो को देख लीजिए और इसको समझने की कोशिश करिए। ओके, थैंक यू।